सर डायबिटीज़ ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। रिवर्स तो ये तभी होगी ना जिस वक्त आप एक नया लबलबा बना दें क्लोनिंग के थ्रू और फिर वो हार्मोन बनाना शुरू कर दें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आजकल जो एनालॉग इंसुलिन्स हैं वो आप ये समझ लें कि जो आप बाहर से इंजेक्शन ले रहे हैं, अब ये वो वाले बड़ी बड़ी सुइयों वाले टीके नहीं हैं, ये अब फ्लेक्स टच पेन आ गए हुए हैं जो आपको बिल्कुल भी जो है आपको दर्द नहीं होती। वो जब आप लेते हैं तो आप ये समझ लें आपका लबलबा बाहर क्रिएट कर दिया गया, जो चीज़ अंदर नहीं बन रही वो हम बाहर से रिप्लेनिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही है, गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब पेट्रोल पम्प जाना है और पेट्रोल डलवाना है। सो आप अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे, और एक चीज़ होती है जो कि थोड़ी सी टेक्निकल है जिसको हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब मेरी तो 90 और 100 के दरमियान रहती है खाली पेट शुगर, और 135 से 150 मेरी रहती है जी रैंडम ब्लड शुगर खाने के बाद वाली, और मेरा जो 3 माह का टेस्ट होता है HbA1c वो 6 और 6.5 के दरमियान है, तो मैं बड़ा चैम्पियन बन गया हूँ। क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल लिमिट्स में भी फ्लक्चुएट होगी तो उसको ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। वो उतनी ही पेचीदगियाँ कर सकती है जितनी अनकंट्रोल शुगर कर सकती है। तो एब्सोल्यूट शुगर कंट्रोल की बात यहाँ पे हो रही है, और ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई अद्वियात, कोई दवाई जो है वो कंट्रोल नहीं करेगी। यकीनन आपको बहुत जल्द इंसुलिन पे जाना पड़ेगा।